अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी कुकिंग या बेकिंग के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्टैंड मिक्सर के बारे में, जो कि आपके बावर्ची खाने का सच्चा मददगार बन सकता है। क्योंकि सबसे पहले तो ये मैं आपको बताती हूँ कि स्टैंड मिक्सर होता क्या है। ये एक खुदकार मिक्सिंग आला है जो आपको मुख्तलिफ बावर्ची खाने के कामों में मदद फराहम करता है। चाहे आपको केक का बैटर बनाना हो या रोटी का आटा गूंदना हो या कोई और काम करना हो, स्टैंड मिक्सर आपकी मेहनत कम करता है। अब बात करते हैं स्टैंड मिक्सर के अहम फ़वाइद की, जो आपके बावर्ची खाने की तैयारी को आसान बना सकता है। जब आपको बैटर या आटा मिक्स करना हो तो ये मशीन खुद ब खुद काम करती है, जिससे आपका वक्त बचता है और आप दूसरे काम कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब आप रोटी का आटा गूंदने या केक बैट बीट करने की कोशिश करते हैं, तो स्टैंड मिक्सर ये सारा काम करता है। इससे आपकी जिस्मानी थकन कम होती है और स्टैंड मिक्सर से आपको हमेशा यकसा और मुस्तहकम नताइज मिलते हैं। आपके केक या रोटी का आटा हमेशा एक जैसे मेयार का होता है। इसके साथ मुख्तलिफ अटैचमेंट्स हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। आगे चल के आपको तफसील से मैं इसकी सारी अटैचमेंट्स और इसके पार्ट्स दिखाने वाली हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। और इसके साथ ये बैटर हुक और डो हुक भी मिलती है और चिकन और सब्ज़ी काटने के लिए अटैचमेंट्स भी हैं इसमें। अब हम बात करते हैं कि स्टैंड मिक्सर को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले आप इसे एक मुस्तहकम सतह पर रखें, फिर अपनी मतलूबा अटैचमेंट लगाएं, चाहे वो बीटर हो या हुक, डो हुक। इसके बाद अपने अज्जा डालें और मशीन को ऑन कर दें। मशीन की रफ्तार को अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट करें और बस काम शुरू कर दें। और पता है इसकी सफाई का तरीका भी बहुत आसान है, क्योंकि स्टैंड मिक्सर के ज़्यादातर हिस्से धोए जा सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। सिर्फ मशीन को साफ़ रखने के लिए इसके तमाम अज्जा को अच्छी तरह धो कर रखें। अब बात करते हैं कि कौन सा स्टैंड मिक्सर अच्छा है। मार्केट में तो इतने ज़्यादा स्टैंड मिक्सर हैं कि समझ नहीं आती कि कौन सा लिया जाए। तो ये मैंने कैनवुड का डो मिक्सर या स्टैंड मिक्सर लिया था आज से 3 साल पहले, और ये बहुत ही लाजवाब कारकर्दगी दिखा रहा है अभी तक। ये वुड एक मारूफ ब्रांड है जो बावर्ची खाने के आलात में अपने मेयार और पायदारी की वजह से जाना जाता है। इनके स्टैंड मिक्सर ख़ास तौर पे बेकिंग और खाने की तैयारी में बेहतरीन मददगार साबित होते हैं। अगर आपका खाना पकाने या बेकिंग के शौकीन है तो केनवुड का स्टैंड मिक्सर आपकी बावर्ची खाने में एक कीमती इजाफा साबित हो सकता है। आज हम केनवुड स्टैंड मिक्सर के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे, क्योंकि ये मेरा सबसे पसंदीदा गैजेट है किचन में। अब मैं आपको इसकी अटैचमेंट्स दिखाती हूँ। एक ये बीटर है जिससे मैं बटर क्रीम बनाती हूँ, और ये इसका डो हुक है जिससे मुख्तलिफ किस्म की डोज़ बन जाती हैं। आटा भी गूँधा जा सकता है, लेकिन 1 किलो से ज़्यादा आटा ना गूँधिएगा, क्योंकि इसकी ज़रा पावर कम है। तो ये इस वाले मॉडल में 1 किलो का काफ़ी है आटा गूँधना। तो इसको ज़रा एहतियात से ही इस्तेमाल करना होता है ताकि ये ज़्यादा देर तक आराम से चल सके। तो इसको आसानी से हम अटैच कर सकते हैं। और ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे मैं अंडे बीट करती हूँ, और ये बीटर बहुत काम का है केक बनाने के लिए। और अंडे बीट करने बहुत ही फ्लफ़ी बनते हैं। अभी मैं आपको बीट करके भी दिखाऊंगी। और इसकी मुख्तलिफ स्पीड्स हैं, आप अपनी रेसिपी के हिसाब से इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, केनवुड की इसके मिक्सर की ना कीमत निस्बतन ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी पायदारी और कारकर्दगी के लिहाज से अगर देखा जाए तो कीमत काफ़ी माकूल है। अगर आप बाकायदा बेकिंग या खाने पकाने के शौकीन हैं तो ये एक तवील मुद्दत तक चलने वाली एक सरमायाकारी साबित हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, केनवुड के स्टैंड मिक्सर को ना साफ़ करना बहुत ही आसान है। इसके ज़्यादातर अज्जा हटाए जा सकते हैं और ये डिशवॉशर में भी धोया जा सकता है, जिससे सफाई का अमल इंतहाई सादा हो जाता है। तमाम मशीन का बैरूनी हिस्सा नरम कपड़े से साफ़ किया जा सकता है ताकि इसकी चमक बरकरार रखे। अच्छा, आप इसका वेट देख सकते हैं, ये कितना मुनासिब है और आसानी से मैं उठा सकती हूँ और इसको एक जगह से दूसरी जगह रख सकती हूँ। और अब मैं आपको इसकी मज़ीद अटैचमेंट्स दिखाऊँगी और आप हैरान रह जाएँगे कि ये पूरे का पूरा एक फूड फैक्ट्री है। इसमें फूड प्रोसेसर भी अटैच हो सकता है। ये देखिए, ऊपर से आप हटाएँगे इसके कवर्स,
तो इसमें ये फूड प्रोसेसर अटैच कर सकते हैं और ब्लेंडर अटैच कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कितनी ज़बरदस्त एक गैजेट है और इसमें आप तकरीबन सारा एक किचन आप इसमें समा सकते हैं, जो आपके मुख्तलिफ़ किचन के कामों में मददगार साबित हो सकता है। और इसकी अगली अटैचमेंट मैं आपको दिखाऊँगी तो हैरान रह जाएँगे कि इसमें गोश्त कीमा करने वाली मशीन भी अटैच हो सकती है, जी हाँ। और साथ में इसका जो चॉपर होता है वो भी आप अटैच कर सकते हैं। ये देखिए इसमें सारी इसकी स्पीड्स के बारे में डिटेल है और इनकी अटैचमेंट्स के बारे में भी डिटेल है, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इससे आप इसके साथ आप ख़रीदना चाहें या इसको अकेला भी ले लेंगे। मैंने अकेला ही लिया है, लेकिन मैंने गलती की है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सारा कुछ एक साथ लेना चाहिए। तो मेरे पास पहले ये चीज़ें मौजूद थी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं सोचा इसको लेते वक़्त, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इसके साथ सब कुछ ले लेना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अलग-अलग चीज़ हो तो वो ज़्यादा पायदार होती है, ज़्यादा देर तक चल सकती है। अगर हम इसको ज़्यादा इसका यूज़ हो जाता, अगर मैं इसकी सारी अटैचमेंट्स ले लेती तो इसका यूज़ ज़्यादा हो जाता, तो हो सकता है ये मेरे पास इतनी ज़्यादा देर तक ना चल पाता ये स्टैंड मिक्सर, जो कि इंशाल्लाह मैं इसकी कोशिश करूँगी कि ये ज़्यादा देर तक चले। और ये इसका है इसका लॉक है, और लॉक हमेशा आप देखा करिए कि पूरा प्रॉपर लॉक हो। आप इसको इस्तेमाल करके जब आप लेने जाएँ तो ये ज़रूर चेक करें कि इसका लॉक बहुत मज़बूत होना चाहिए, क्योंकि ये लॉक मेरे पास एक पहला स्टैंड मिक्सर था जिसका लॉक जल्दी ख़राब हो गया, यानी 6 मंथ में ही वो लॉक ख़राब हो गया। तो इसलिए इसका लॉक ज़रूर चेक करके लें। अच्छा, इन स्टैंड मिक्सर की जो मैक्सिमम पावर है ना, वो मुख्तलिफ मॉडल्स में मुख्तलिफ हो सकती है, जैसे कि 600 से 1500 वॉट तक हो सकता है। ये मेरा 1000 वॉट का है। और ज़्यादा मॉडल जो ज़्यादा ताकतवर मोटर्स होती हैं, जो 1500 से 1000 वॉट तक होती हैं, वो बड़े कम और भारी आटा गूँदने के लिए मुनासिब है। और जो ये कैनवुड के मिक्सर्स हैं, कैनवुड कॉम्पैक्ट हैं, वो 600 वॉट जैसे मॉडल मामूली पावर के साथ वॉट के मोटर्स मौजूद होती हैं, जो कि 800 से हल्के काम जैसे बीटर और मिक्सिंग या छोटे बेकिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतर होती हैं। ज़्यादा पावर वाली मशीन आमतौर पर भारी कामों जैसे रोटी का आटा गूँदना, पिज़्ज़ा के आटे की तैयारी या बड़े बैटर बनाने के लिए बेहतर होती है। ताकतवर मोटर मशीन को ज़्यादा देर तक चलाते हैं, और ख़ास तौर पर जब आप ज़्यादा मिकदार में अज़्ज़ा मिक्स करते हैं तो आपको ज़्यादा पावर की मोटर चाहिए होती है। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जैसा कि आपके किचन में काम हो रहा है या आप अगर कमर्शियली काम करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से आप इसकी मोटर को मुंतखब करें कि आपको कितने वॉट की चाहिए। अब ज़रा हम इसको समझ लेते हैं कि ये हमारे बिजली के बिल पर कितना भारी हो सकता है। तो अगर ये 1000 वाट का स्टैंड मिक्सर है, तो इसकी 1000 वाट अगर 1 घंटा चलता है दिन में, तो तकरीबन ये 1 किलोवाट यानी 1 पर घंटा बिजली ले रहा है। तो आप फ़र्ज़ करें कि आप एक रोज़ाना 1 घंटा के, जो कि 1 घंटा नहीं चलता, ये 10-15 मिनट में आपका काम कर देता है। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये 1 घंटा आप रोज़ाना इसको इस्तेमाल करते हैं, तो 1 किलोवाट पर घंटा कितनी बिजली इस्तेमाल करेगा? अब फ़र्ज़ कर लें कि हमारे इलाके में 1 किलोवाट पर घंटे की कीमत ₹20 है, तो 1 दिन में आपका स्टैंड मिक्सर जो बिजली इस्तेमाल करेगा वो ₹20 होगी। और इसी तरह इसको 30 दिन यानी 1 महीने से ज़रब कर दें तो तकरीबन 20 मल्टीप्लाई 30 600 हो जाएगा। तो ये 600 पर मंथ आपको ये आपकी बिजली फ़र्ज़ कर लें, क्योंकि आजकल कह नहीं सकते कि बिजली का बिल वो कभी कम आ रहा है, कभी ज़्यादा आ रहा है, और क्या उसके चार्जेस हो रहे हैं, या अपने टाइम और अपने इलाके के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही मुनासिब एक मिक्सर है, बहुत मुनासिब, आपकी बिजली पे भी यानी बिजली के बिल पे भी इतना भारी नहीं है, और आपके काम को भी आसान कर देता है। अच्छा, फ़ायदे तो मैंने इसकी बहुत ज़्यादा गिनवा दिए, मैं थोड़े से इसकी ज़रा डार्क पहलू पे भी रोशनी डालूँगी ताकि दोनों तरह से बैलेंस हो जाए। तो इसकी जो कीमत है ना स्टैंड मिक्सर की, वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर ख़ास तौर पे अगर एक अच्छी क्वालिटी का मॉडल ख़रीदना चाहते हैं तो कुछ मॉडल्स की कीमत कम होती है, लेकिन मज़बूत और आला जो मशीनें होती हैं उनकी कीमत वो महंगी होती हैं। और इसका वज़न भी मुख्तलिफ़ मॉडल्स में मुख्तलिफ़ होता है, और इसका वज़न जो बेहतर स्टैंड मिक्सर है ना, उसका वज़न भी ज़्यादा होता है, और ये एक जगह से दूसरी जगह
मुंतकिल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है और इसका वज़न ज़्यादा मुस्तहकम बनाता है। लेकिन नक़्ल-ओ-हरकत इसको इसका वज़न इसको मुस्तहकम बनाता है, लेकिन नक़्ल-ओ-हरकत की वजह से इसकी मुश्किल हो सकती है। और ये चूँकि एक बड़ी मशीन है, इसलिए ये आपके बावर्ची खाने में ज़्यादा जगह घेरती है। अगर आपका किचन छोटा है, तो इसे रखना मुश्किल हो सकता है। और मेरे लिए जो बड़ा मसला है ना, वो इसके शोर का है। ख़ास तौर पे जब आप ज़्यादा ताकत से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इसकी स्पीड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो और आपके पास शोर से बचने के लिए ख़ामोश माहौल की ज़रूरत हो, तो ये एक मसला है। क्योंकि इसका शोर तो होता है, और अगर ज़्यादा बड़ी मशीन है, ज़्यादा उसके वोल्ट ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा शोर करेगी और इसको साइलेंसर भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए ये मेरे लिए एक थोड़ा मसला है, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर ख़ामोशी होती है और ख़ास तौर पे दिन के टाइम तो इसको चलाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और रात में भी ज़ाहिर है, रात में तो बिल्कुल भी नहीं चला सकते। लेकिन ये आप अपने हिसाब से जो कमर्शियली यूज़ करते हैं, तो फिर तो चलाना ही पड़ेगा। और एक इसका है कि अगर इसकी कोई अटैचमेंट या कोई चीज़ ख़राब हो जाए, तो फिर भी मसला हो सकता है, क्योंकि ये मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है और इसकी मरम्मत भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये इसकी थोड़े से नुकसानात हैं, लेकिन फिर भी नुकसानात कम हैं और फ़ायदे ज़्यादा हैं। अब थोड़ा-सा इसका खुलासा कर लेते हैं कि स्टैंड मिक्सर आपके बावर्ची खाने की तैयारी को तेज़ और आसान और प्रोफ़ेशनल बना सकता है। इसके फ़वाइद में वक़्त की बचत, तवानाई की बचत और मुस्तहकम नताइज शामिल हैं। ताहम इसकी कीमत, वज़न और जगह का मसला कुछ लोगों के लिए चैलेंज हो सकता है। अगर आप बेकिंग या ज़्यादा पेचीदा खाने तैयार करने के शौकीन हैं, तो स्टैंड मिक्सर आपके बेहतरीन इंतख़ाब हो सकता है। और यकीनन ये है बेहतरीन इंतख़ाब, इसलिए मैं ये एक वीडियो एक आपके लिए बना रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और आप अपने कमेंट्स में ज़रूर दें कि आपके लिए ये कितनी फ़ायदेमंद साबित हुई है ये वीडियो और इसकी तफ़सीलात। और अगर आपके पास कोई और सवाल है, तो ज़रूर पूछिए। अल्लाह हाफ़िज़।